यहीं से करो कि नेत्रों को दोष दर्शन कम हो। कल मैंने बताया ना, उद्धव जी पूछते हैं कि नाथ आप कहते हो कि किसी में दोष मत देखो, और आप कर भी सकते हो कि आपको किसी में दोष ना दिखे, पर हम तो मानव हैं, हमको तो दिखते हैं दोष। ठाकुर जी कहते हैं खुद में देखो, गुण दूसरों में देखो। इतनी दृष्टि तो आप कम से कम बना के जाइए बद्री विशाल बद्रीनाथ से, उसमें गुण क्या है। तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया। ये कबूतर गुरु कैसे बन गया? भाई जब नेत्रों में गुण देखने की स्थिति आती है, सब में गुण दिखते हैं। कबूतर में भी दिखा। यदु महाराज बोले मेरे चित्त को बड़ी इच्छा है, आपने कबूतर से क्या सीखा, कृपा करके मुझे बताइए। कबूतर ने आपको क्या सिखाया? तब श्री दत्तात्रेय भगवान के पूछने पर दत्तात्रेय भगवान कबूतर के विषय में बताते हैं और पूरी एक कथा सुनाते हैं। मैंने कबूतर से सीखा, कबूतर में अपने पत्नी बच्चों के प्रति आसक्ति बहुत होती है। कपोतः कंचनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्ध मुवास किंचित् समा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की अच्छी करनी से ही हम सीखते हैं, किसी किसी की गलती भी हमें सिखाती है। तो कबूतर की मैंने गलती से सीखा। कैसी गलती? बोले कबूतर में आसक्ति बहुत होती है। एक बार एक कबूतर वन में विचरण करता हुआ गया और तभी उसने देखा कि एक मादा कबूतर एक वृक्ष पर बैठी है और उसका उसके प्रति स्वाभाविक स्नेह हो गया। स्नेह होने के बाद उन दोनों ने मन बना लिया कि चलो अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। कबूतर कबूतरनी ने ब्याह कर लिया। ये कथा दत्तात्रेय भगवान सुना रहे हैं अपने गुरुजी की। मेरे गुरुजी ने कबूतरनी से ब्याह कर लिया। बोले अच्छा। फिर कुछ समय बाद उनके छोटे छोटे बालक हुए। बहुत खुशहाल परिवार चल रहा था, सब बड़े आनंद में थे, सब बहुत प्रसन्न थे, कोई कमी नहीं थी। छोटे से घोंसले में 4-5 कबूतर के बच्चे, कबूतर कबूतरनी सुबह उड़ करके जाते, दाना चुगते, अपना पेट भरते, कुछ दाना लेके आते, बच्चों को पवाते। कबूतर बहुत प्रसन्न था, अपने बच्चे और अपनी पत्नी में सर्वस्व देख रहा था। इतना आसक्त हो गया था कि बस उनको देखे बगैर वो रहता नहीं था। एक दिन कबूतर अकेला वन में गया और वन में दाना चुगने के बाद जब लौट करके आया तो उसने क्या देखा? उसके घोंसले में ना बच्चे हैं ना कबूतर नहीं है। क्यों? एक भेलिया ने आकर के जाल बिछाया और जाल बिछा करके उस पर जैसे ही दाना डाला तो दूर बैठी हुई कबूतरनी ने तो दाना देखा, जाल नहीं देखा। आकर के जैसे ही दाना पाने लगी, बच्चे भी उड़ करके आ गए। बच्चों सहित मां को देख करके उस भेलिया ने जाला बंद कर लिया और जाले में कबूतर और उसके कबूतरनी और उसके बच्चों को रख लिया। इतने में ही कबूतर लौट करके आया और उसने अपने घोंसले पर बैठे चारों ओर नजर घुमा के देखा, मेरी पत्नी बच्चे कहां हैं? तभी वो क्या देखता है? दूर एक भेलिया जाले में बांध करके उसके बच्चे और पत्नी को ले जा रहा है, अपना शिकार बना करके। कबूतर व्याकुल हो गया, उसके नेत्र बंद हो गए, अश्रु आने लगे और अपना पूरा जीवन उसने विचार कर लिया। एक वृक्ष के ऊपर पहली बार मिले थे, हम दोनों ने विवाह किया, अपना गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ाया, कैसी धूप ताप वर्षा में अपने बच्चों की रक्षा की। ये छोटे छोटे 4 बालक हुए। सर्वस्व मेरा इन्हीं के साथ है, इन्हें देख करके मैं जीता हूं, इन्हें देख करके ही मेरा सर्वस्व चलता है। आज ये बंदी बन गए। मैं इतनी योग्यता तो नहीं रखता कि मैं इनको जाले से छुड़ा लूंगा। क्या करूं? मैं इनको बचा तो नहीं पाऊंगा।
इतनी योग्यता मेरी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? तो कबूतर उड़ करके गया और जो जाले में छोटे छोटे छेद थे वहां जाकर के अपनी चोंच से उन छेदों को बड़ा किया और बड़ा करके स्वयं भी उनके अंदर प्रवेश कर गया और अपने बच्चे पत्नी को हृदय से लगा के बोला, तुम अकेले नहीं मरोगे, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। ये दृश्य मैंने देखा यदु, और मैंने कबूतर को अपना गुरु बना लिया। यदु महाराज बोले, इसमें आपने क्या सीखा? बोले, मैंने ये सीखा इतनी आसक्ति अच्छी नहीं, इतना फंसना संसार में, चाहे अपनी ही पत्नी बच्चे क्यों ना हो, अच्छा नहीं है। कि अपने आप को अयोग्य मान करके ये विचार कर लिया। बंधुओं, आज की डेट में तो ऐसी चीजों पर मूवीज बनती हैं और उनको देख के लोग बड़े भावुक हो जाते, बताओ बच्चा नहीं पाया तो खुद ही मर गया साथ में। पर यदु महाराज के सामने श्री दत्तात्रेय कहते हैं, ऐसी आसक्ति अच्छी नहीं। अरे आसक्ति करनी ही थी तो ऐसे के प्रति करते कि जब विडंब परिस्थिति आती और हम सामर्थ्य विहीन हो जाते, हम बच नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जिसमें आसक्ति है वही आकर के बचा जाता। धन्य है भक्त प्रहलाद, ऐसे से प्रेम किया। भले ही स्वयं सामर्थ्यवान नहीं थे हिरण्यकश्यप के आगे, लेकिन दंता गजानाम कुलिशाग्रनिष्ठुरा शीर्णायते ते नवलम्ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसे से प्रीति की कि स्वयं भले ही असामर्थ्यवान थे, लेकिन नाम उच्चारण करके अत्यंत पराक्रमी हिरण्यकश्यप को वध कराने के लिए अपने ईश्वर को प्रकट कर लिया। मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि जब कबूतर इतनी आसक्ति परिवार में कर सकता है तो हम तो मानव हैं। शास्त्रों में एक श्लोक बोला जाता है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादि सकथम न हन्यते यसेवते पंचभिरेव पंच। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात। कुरंग मातंग पतंग भृंग हतः पंचभिरेव पंच, 5 लोगों के लिए यहां पर बताया गया है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी, जो विशेष रूप से संसार में हमको ढकेलती हैं। पहली आंख, दूसरी कान, तीसरी जीभ, चौथी नाक, 5वीं त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से संसार में जो हमारी आसक्ति बनती है वो इन 5 से ही बनती है। आंखों को देखने का लोभ होता है, कानों को सुनने का लोभ होता है, जीव को चखने का लोभ होता है, नासिका को ग्रहण का लोभ होता है और त्वचा को स्पर्श का लोभ होता है। इस श्लोक में कह रहे हैं, बोले आंखों से कौन अपने जीवन का अंत कर लेता है? पतंगा। पतंगा कहते हैं लाइटों के आगे घूमने वाले छोटे 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 जीव होते हैं, उनको लाइट इतनी अच्छी लगती है, इनके आगे घूमते रहेंगे, घूमते 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 सुबह जब आप आकर के देखोगे नीचे मरे पड़े मिलेंगे। मतलब ऐसी आसक्ति हो गई कि अपने आप को आग में ही झोंक देते हैं और उसके तेज के कारण मर जाते हैं। पतंगा। कान से कौन आसक्त होता है? हिरण। अगर आप वन में जाकर के मधुर संगीत बजाने लग जाओगे तो हिरण दूर से अपने कान खड़े करके आपके समीप आने लगेगा। कई शिकारी धनुष बाण से नहीं मारते थे। आज एक नई बात हमको पता चली, शिकार की बात आई तो हम गए चरण पादुका दर्शन करने आज, तो जब आ रहे तो एक महात्मा साथ में थे, तो वे बता रहे थे कि जब कपाट बंद होते हैं ना, उसके बाद बद्री विशाल बद्रीनाथ की भूमि पर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो गौ हत्या समान पाप लगता है। केवल मिलिट्री फोर्स जो यहां पर सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिन लोगों को चाइना बॉर्डर पर जाना है,
कई ग्रामीण लोग हैं जो अपने कार्यों के लिए यहाँ पर आते हैं। बाकी पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को, साधकों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? ये 6 महीने ही अधिकार है हमारा यहाँ पर। और मुझे बता रहे थे इस बार 7 महीने के लिए मंदिर खुल रहा है, 25 नवंबर तक खुल रहा है। कारण है यहाँ के कार्य आदि, भगवान सब मंगल करें, नहीं तो यहाँ 6 महीने ही अधिकार है। संभवतः मंदिर से ही शायद बद्री विशाल भगवान की आज्ञा से ही कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के बिना कुछ होता नहीं यहाँ पे। पर उसके बाद यहां रुकना मना है। और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत बात बताई, बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होते हैं उस दिन आपको एक पंक्षी भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। बोले मच्छर, मक्खी, चेंटी सब पलायन कर जाते हैं नीचे की ओर। ये जितने भी गैया दिख रही हैं, छोटे छोटे बच्चियां, महात्मा बता रहे, बोले कि एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी, 1-2 दिन बर्फबारी भी हो गई थी, तो हमने 2-4 साधुओं ने कुछ बछड़ा बछिया गैयाओं को इकट्ठा करके हमने कहा इनको नीचे पांडुकेश्वर तक छोड़े आते हैं। तो हम सबको इकट्ठा करके नीचे छोड़े आए कि भाई रात में सर्दी पड़ रही है। बोले हम लौट करके आए, 1-8 घंटा बाद देखा सब वापस लौट के फिर आ गए, यहीं रहने लगे। लेकिन बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होता है आप पूरा बद्रीनाथ छान लीजिएगा, एक पक्षी नहीं दिखेगा, एक गैया नहीं दिखेगी, एक कुकर सूक कुछ नहीं दिखेगा, सब चले जाते हैं। उन्हें कैसे पता कि ये कपाट बंद हो गए, अब हमारा अधिकार नहीं? तब उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक यहां पर हिरण विचरण करता था, वन तो है ही। बोले एक शिकारी यहां पर आया, बहुत पुरानी बात, और उस शिकारी ने उस हिरण को देख करके निशाना साध करके जैसे ही बाण या जो भी चीज थी उस पर मारी तो हिरण गिर गया। लेकिन जब वो शिकारी दौड़ करके गया और पास जाकर के देखा तो जटाजूट वाले एक महात्मा के पेट में बाण लगा हुआ था। तो उसने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो एक हिरण को मारा था। तब उन्होंने कहा ये बद्रिक आश्रम है, कहीं सब हमें वंदन पूजन ना करने लगे, इसलिए यहां महात्मा ही जीव जंतुओं का रूप धारण करके रहते हैं। तब से उस शिकारी ने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मैं क्या, आप ठीक कैसे होंगे? तब उन्होंने कोई जड़ी बूटी बताई, तो पहाड़ों से कुछ जड़ी बूटी लाके उसका अर्क दिया तो वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मुझे बहुत ग्लानि है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बोले अब एक काम करो, घोषणा करवा दो जितने भी शिकारी हैं, उस समय शिकारियों का था, वो पांडुकेश्वर से ऊपर नाम है, क्योंकि यहां जीव जंतु नहीं है। ना जाने कौन से जन्म में किसी साधक की कोई अपराध के कारण अपनी तपस्या अधूरी रह गई, वो पुनः एक जीव का रूप धारण करके यहां पर आया है। रात में -8 -9 टेम्परेचर जाता है। ये गैया कहां रहती होंगी, ये कुकर आदि ये सब कहां रहते होंगे, ये कैसे सोते होंगे रात्रि में? ये सब साधक है, ये सब भजन कर रहे हैं, अपने पूर्व के किए हुए किसी अपराध का कारण जीव बन करके यहां रह रहे हैं। तब से यहां शिकार करना मना है, यहां शिकार नहीं होता। हम तो कह रहे हैं यहां काय को सब जगह ही है, काय को करो कहीं भी। यहाँ के वृक्षों के रूप में, जैसे वृंदावन के वृक्षों को भी एक संत ऋषियों का रूप माना जाता है, यहाँ के भी वृक्ष आदि जो है संत ऋषियों के रूप है। तो ऐसा ये बद्रिकाश्रम है। यहां पर कोई जीव भी आपको दिखे, आज हम गए तो चरण पादुका जहां ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, वहीं बिल्कुल इतने आनंद के साथ में एक बढ़िया एक स्वान, ग्राम सिन्न कह लो, कुकर कह लो, और आजकल की भाषा में कुत्ता कह लो, इतने प्रेम से पौड़े हुए थे भगवान के चरणारविंदों में। तो उनको देख करके फिर जब ये बात पता चली तो लग ही रहा था कि कोई महात्मा ही हैं, अपने इस रूप में रह रहे हैं, ठाकुर जी के चरणारविंदों में बैठे हैं। अच्छा एक बात बोलूं, एक मेरे मन में बात आती है। एक बार मैंने देखा, शायद राधारमण जी की बात है, हाँ, राधारमण जी मंदिर में
हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चरणारविंद देख रहे हैं, कोई दूरबीन से देख रहा है, कोई कुछ। पुजारी जी भी इतने अपरस में रहते हैं, घर से नहा के आएंगे, फिर मंदिर की रसोई में स्नान करेंगे, वहीं पर है, वहां स्नान करके फिर भीतर जाते हैं, इतनी अपरस में, इतनी शुद्धता पवित्रता। हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चाहे तुम कितने भी बड़े शंकराचार्य हो, कुछ भी हो, दूर से ही दर्शन होंगे, अंदर तो नहीं जा सकते। राधारमण जी के दर्शन कर रहे, तभी राधारमण जी के पीछे से एक चूहा निकल के आया और वहीं कूदता हुआ, वो सीढ़ियां सी हैं, ऐसे कूदता हुआ निकल गया। मैंने कि ये चूहा हमको ठेंगा दिखा के गया, मैं नहाता भी नहीं हूं, फिर भी मैं गर्भगृह में आ सकता हूं, फिर भी मैं राधारमण जी को छू सकता हूं। अरे जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में आप जाएंगे ना, वैसे गर्भगृह में जाना तो नहीं चाहिए, पहले अधिकार था, अब तो बंद हो गया। वहां पे कई सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं मंदिर में। मैंने कहा हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो जी है, जगन्नाथ जी के अंग पे ही घूमते हैं, डोलते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। मक्खी जिस महाप्रसाद पर कोई दृष्टि नहीं डाल सकता, जाके डोली आती है, ठाकुर जी के संग बैठ के खाती है, सेम प्लेट में, दोनों खाएंगे चलो। चेंटी कितने, मतलब आप अपने सौभाग्य की कहां इतनी वो करते हो कि हम मानव हैं। आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जिनको बिना स्नान के गर्भगृह में प्रवेश प्राप्त है। तो निश्चित ही ये सब कोई पूर्व के संत ही हैं, आचार्य ही। तो मैंने कबूतर को गुरु बना करके क्या सीखा कि अति आसक्ति अच्छी नहीं। जिस प्रकार कबूतर अपने परिवार में आसक्त हुआ, उससे मैंने सीखा कि आसक्ति का गुण तो व्यक्ति में है, आसक्ति तो विशेष है मानव के अंदर, पर वो ठाकुर जी में हो जाए, परिवार में ना हो। बंधुओं, हम लोगों से मर मिटने वाला प्यार सबको आता है। केवल फिल्म में जो हम देखते हैं वो फिल्म एक्टर ही कर रहा, नहीं, हम सबको भी आता है वो, पर संसार के लिए करना आता है। ठाकुर जी के लिए करके देखो, ठाकुर जी के लिए एक बार ऐसे होकर देखो, बस इनको प्राप्त करना, और कुछ नहीं, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। आसक्ति है, बस उस आसक्ति को ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो। तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया। अब मेरे अगले गुरु के पास चलो। कितने गुरु हो गए? कितने? गिनते जाओ भाई, गिनती तो आप लोग करो, इतना तो कर लो, कथा सुना रहा हूं मैं, गिनती आप करो। आज हमने 2 गुरु नए बताए ना, एक तो सूर्य और दूसरे कबूतर। कल 6 हो गए थे, 8 हो गए। अब मेरे 9वें गुरु, और 9वें गुरु कौन है? 9 जो है ना, ये पूर्णांक होता है, तो 9वें नंबर पे जो होंगे वो कहीं ना कहीं अति श्रेष्ठ है। और 9वें गुरु मेरे कौन है? अजगर। कौन? अजगर सर्प। यदु महाराज बोले, भगवान अब ज्यों-ज्यों आप अपने गुरुओं की श्रृंखला बढ़ाते जा रहे हैं, मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। ये आप अजगर से क्या सीख बैठे हैं जो आपने उनको अपना गुरु बना लिया? तब यदु महाराज श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, बोले तुम्हें पता है सर्पों में सबसे ज्यादा विशाल सर्प होता है अजगर। बोले हाँ, वो खाता क्या है? बोले वो भी वही सब खाता है जो बाकी। बोले नहीं, बाकी के सर्प तो रोज भोजन करते हैं, पर अजगर तो महीना 10 दिन में कभी एक बार प्रसाद पाता है। बाकी के दिन क्या करता है? बोले मुंह खोल के पड़ा रहता, हवा पीता है, हवा पीता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा विशाल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा बल उसके पास है, वायुपान करता है। मैंने अजगर से सीखा कि प्रकृति पोषक हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। जरूरी नहीं है कि अन्न ही हमारा पोषण करता है, या जो भी हम चीजें खाते हैं पाते हैं उससे ही हमारा पोषण होता है। बद्रिकाश्रम में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि
महीनों महीनों तक भोजन नहीं पाते और यहां रहकर के भजन करते हैं। जलपान नहीं करते, उनको प्यास नहीं लगती। क्यों? क्योंकि प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वो उसका अनुरूप रूप से सेवन किया जाए तो प्रकृति आपका पोषण कर सकती है। वो योग का विधान है। योग के रूप से रहा जाए तो सूर्य को इतनी देर देखना है, चंद्र को इतनी देर देखना है, वायु को इतनी देर ग्रहण करना है, अग्नि के पास इतनी देर बैठना है, जल का ऐसे सेवन करना है, उसका एक नियम है। अगर केवल पंच तत्वों के ही आसपास व्यक्ति रहने लगे तो उसे अन्न की आवश्यकता नहीं, उसे वही पोषक बना सकते हैं। और पोषक होते हुए भी वो अत्यंत बलवान भी हो सकता है, जैसे एक अजगर। दूसरा मैंने अजगर से क्या सीखा, श्री मलुकदास जी का पद है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पड़ा रहता है अलमस्त। इसलिए दत्तात्रेय भगवान का एक नाम पता है क्या है? भागवत में इनको अजगर ऋषि कहा गया। क्या कहा गया? अजगर ऋषि। पड़े रहते हैं अलमस्त, कोई ज्यादा चिंता नहीं करते भोजन की, व्यवस्था की, शयन की, इसकी उसकी। बस अजगर बनने का मतलब आलसी बनना नहीं होता। अजगर बनने का मतलब है कि मैं स्वाभिमानी हूं, किसी के द्वार पर नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, कुछ कहने के लिए। ये मैंने अजगर से सीखा। ये मेरे 9वें गुरु हैं, इसलिए दत्तात्रेय जी को अजगर ऋषि कहा गया। वो किसी के सन्मुख नहीं जाते, वो ज्यादा विचलित नहीं होते किसी वस्तु के ना मिलने पर, अजगर की तरह रहते। अब मेरे अगले गुरु कौन है? समुद्र। मैंने समुद्र को गुरु बनाया और समुद्र को गुरु बना करके क्या सीखा कि समुद्र कुछ भी अपने पास नहीं रखते, स्थान बहुत है, समुद्र के पास अवकाश बहुत है, पूरी पृथ्वी चाहे डूब सकती है समुद्र में, लेकिन फिर भी समुद्र कुछ भी अपने पास नहीं रखते। हमारा इतना बड़ा घर है, एक खाली जगह दिख रही, कुछ तो रखो यहाँ पे लाके ये रख दो, यहाँ पे लाके मूर्ति लटका दो, यहाँ पे सोफा रख दो, इधर टेबल रख दो, इधर ये लगा दो, उधर वो। खाली अवकाश भरने का हमारा स्थान, हमारा मन होता है। पर समुद्र कहते हैं मुझे किसी की कोई वस्तु नहीं चाहिए, आप कुछ भी प्रदान कीजिए समुद्र को, समुद्र वापस कर देता है। और अगर बहुत गहराई में भी छोड़ दिया गया, चलो किनारे पे तो लहरें हैं, बीच में छोड़े आओ किसी वस्तु को, एक ना एक दिन वो भी किनारे आ जाएगी। समुद्र में कुछ भी भीतर रहता नहीं है। यहां तक कि समुद्री जीव भी जब अपना प्राण त्याग देते हैं, अगर कोई मछली खा ले तो ठीक, अगर किसी ने उसका सेवन नहीं किया तो वो भी बहते बहते किनारे आ जाएगा। मैंने समुद्र से सीखा कि समुद्र इतने योग्य हैं, इतने विशाल हैं, इतना अवकाश है उनके पास, लेकिन वो फिर भी किसी की किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते, सब कुछ लौटा देते हैं। जो आपने दिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते तो हम सब लोग हैं, पर समुद्र इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर। ये मैंने समुद्र से सीखा। दूसरा मैंने समुद्र से क्या सीखा कि समुद्र मध्य में तो, भीतर तो अत्यंत शांत है, पर बाहर अपने इतना हल्ला करके रखते हैं कि कोई भी उनके भीतर जाने में 4 बार 10 बार 50 बार सोचे। मतलब भीतर से अत्यंत शांति है, पर बाहर से ऐसी बनावटी कर ली है कि सामने वाले को देख करके लगे कि इसके संबंध में मुझे नहीं रहना है, इससे दूर ही ठीक है। लोगों से दूरी बनाने में एक बंगला में गाते हैं ना, जोरी तोरो दक्ष ने क्यों माया से तोबे एकला चलो रे, अकेले चलो। ये समुद्र का स्वभाव है। क्या को भीतर धीर हैं, गंभीर हैं, अत्यंत मणियां, अत्यंत रत्नों से मंडित हैं,
लेकिन सब उनके समीप जाएं इसके लिए बाहर से उग्रता दिखाते हैं। कई बार पिता को, गुरु को, मां को, पति को, पत्नी को, सब घर के जनों को ऐसा करना पड़ता है कि वो उग्र बनते हैं। पर कई लोग बाहर से भी उग्र होते हैं, भीतर से भी उग्र होते हैं। पर मैंने समुद्र से सीखा, उग्रता बाहर ले आओ ताकि व्यवस्था संभले, व्यक्ति थोड़ा डरे, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा दूर रहे। पर भीतर से समुद्र के भांति धीर रहो, गंभीर रहो, गहरे रहो। ये मैंने समुद्र से सीखा। तो मेरे 10वें गुरु का नाम समुद्र। मेरे अगले गुरु कौन है? पतंगा, जिनके बारे में अभी हम सुन रहे थे कि वो जाते हैं और आसक्त होकर के मर जाते हैं। वही भाव यहां पर, पतंगा को गुरु इसीलिए बनाया। लेकिन इसके बाद जो गुरु बने हैं भौरा, इनका गुण बहुत अच्छा है। बोले भौरा क्या करता है? मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः मधुपति तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्। ये क्या है? भ्रमर गीत। और ये किसने गाया? हमारी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी ने। लाडली जी ने एक ही गीत गाया भागवत में, गोपी गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया है। कुछ कुछ श्लोक उसमें गोपी गीत में किशोरी जी भी गा रही हैं। वेणु गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया, युगल गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया। परंतु इस गीत को तो अकेले किशोरी जी गाती हैं। और इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। और इस गीत में व्याज स्तुति है। और कितनी बड़ी योग्यता! यह गीत भी सबसे पहले उद्धव ने ही सुना है किशोरी जी से। जब भगवान कन्हैया अपनी लीला आगे बढ़ाने के लिए व्रज छोड़ करके चले गए और श्री उद्धव जी महाराज को श्री कृष्ण ने भेजा है कि जाओ वृंदावन। उस समय दूर खड़े हैं उद्धव, समीप नहीं आ रहे हैं किशोरी जी के। किशोरी जी ने देख लिया है उद्धव की ओर और समझ गई हैं कि संकोच के कारण मेरे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जानना चाहता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इन गोपियों के चित्त में क्या चल रहा है, जानना चाहता है। इसका संकोच भी ना टूटे और हमारे हृदय की बात भी पहचान जाए। क्या करें? तभी उड़ता हुआ एक भौरा सामने आया। किशोरी जी कहती हैं, अरे गोपियों देखो जे कहा है रोए। बोले कहा? कन्हैया स्वयं तो आयो नहीं है, हम सबन की स्थिति देखवे के काजे अपनो सखा भेजो है। उद्धव जी डर गए, अरे ये इन्होंने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया। तब कोई गोपी बोली, कौन सा सखा? तब किशोरी जी भौरे की ओर इशारा करती हैं, ये रहा कृष्ण का सखा। उद्धव जी ठीक हुए, चलो मेरे को नहीं देखा, भौरे को बोल रहे। पर भौरा कृष्ण का सखा कैसे? गोपियां बोली, ये भौरा कृष्ण का सखा कैसे हो सकता है? तब किशोरी जी गाती हैं, बोले इनका और कृष्ण का एक जैसा ही तो स्वभाव है। मधुपकितव बंधो मास्पृशं मधुपकितव बंधो। ये मधु है और मधु से बहुत प्रेम करता है।
पुष्पों के ऊपर जाकर के बैठता है, वहां से सुंदर सुंदर रसों को इकट्ठा कर लेता है और एक जगह जाकर के उसको एकाग्र करने लगता है। कृष्ण भी तो ऐसे ही हैं, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी भक्त के पास, कभी कोई भक्त रुचिकर लग जाता है, सबसे उनका रस ले लेते हैं। पहला तो वर्ण एक जैसा, ये भौरा भी काला है, कृष्ण भी काले हैं। इस भौरे का जो स्वभाव है, कृष्ण का भी वही स्वभाव है। ये जगह जगह के पुष्पों से रस लेता है, कृष्ण भी तो यही करते हैं। ये एक प्रकार से किशोरी जी यहां पर ठाकुर जी को व्यंग मार रही हैं, इसलिए थोड़ा सुनिए इसको। कृष्ण भी तो यही करते हैं। अरे देखो तो, बहतु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। इसकी मूंछों पर कुमकुम लगा है। बोले ये कुमकुम इसके मूंछों में कहां से आया? बोले कि अरे श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके चरणों में कुमकुम लगाती हैं गोपियां, और अब हम तो लगाती नहीं, तो मथुरा की गोपियां जाकर के कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगाती होंगी, और जब वो चलते होंगे उनके चरणों का आस्वादन पृथ्वी को होता होगा। जैसे ही वो अपने चरण उठाते होंगे, ये भौरा जाकर के उनके चरण चिन्हों से ही उस स्वाद को लेता होगा। वही कुमकुम इसके मूंछों पर लगा हुआ है। अरे कपटी भौरे, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे सखा श्री कृष्ण हैं। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो कृष्ण से हमने प्रेम किया। उद्धव जी महाराज बैठे हैं बद्रीनाथ में, प्रसन्न हो रहे होंगे इस गीत को सुनकर के, थोड़ा सुनाई देते हैं। आज वर्षों बाद मन में भाव आया है इस गीत के प्रति। किशोरी जी गा रहे हैं। सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्य तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपिवत हितचेता उत्तम श्लोक जल्पै। और किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणा मग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग क्षपितकुचजुरस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टा मधुपकी तव बंधो। मैंने कही उद्धव जी गान लगे कपास में आके। अरे भौरे, हमें तो लगता है तू ये जो गुन कर रहा है ना आकर के, तू उनका गीत सुनाना चाहता है, तू जरूर हम लोगों को ये बताना चाहता है कि कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण वैसे नहीं है। हमें सुनना ही नहीं है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। उनकी ज्यादा चर्चा हमारे सामने मत करियो। कहीं हमें यह सब मत बताइयो कि मथुरा में उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है। हमें यह सब नहीं सुनना। क्यों? उनके बारे में सुन सुन के ही तो हमारी यह हालत हुई है। उनकी कथा ने ही तो हमको ऐसा बना दिया। अरे गोपियों, किशोरी जी कहती हैं, तुम ही बताओ
कृष्ण से हमारी जो इतनी प्रीति हुई, इसके पीछे कारण क्या है? कथा। अगर हमने कथा ना सुनी होती, कृष्ण के विषय में इन संत जनों से, महत जनों से, कथा वक्ताओं से ना सुना होता, तो आज हमारी ये स्थिति होती नहीं होती, इतनी प्रीति ही नहीं होती, इतना प्रेम ही नहीं होता। अरे ये सब करा धरा तो कथा नहीं है, उनकी चर्चा मत सुनाना हमारे सामने, एक शब्द मत कहना। और हमें तो लगता है ये जितने भी कथा वक्ता हैं, गोपी गीत में गोपियों ने कथा वक्ताओं की बड़ी प्रशंसा की, पर भ्रमर गीत में यहां पर थोड़ा सा डांटा है। बोले क्या? बोले हमें तो लगता है ये कथावाचक जो हैं ये सब ठाकुर जी ने अपने आप हायर करके भेजे हैं, हमारी अच्छी अच्छी कथा सुना के सबको बाबला कर दो, सबको व्याकुल कर दो, हमारे प्रेम में सबको विभोर कर दो, इसके बदले मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। अरे मुक्ति के प्रलोभन में ये कथा वक्ता इतनी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हैं कि हम सब रोते विलखते कृष्ण की याद में पागल हो जाते हैं, और कृष्ण फिर भी नहीं मिलते। हे भौरे, ये गुनगुन करना बंद कर, कृष्ण की लीला चर्चा हमको मत सुना। उद्धव जी दूर खड़े खड़े सुन रहे हैं। उद्धव जी तो सोच के, किशोरी जी जो जो बात कह रही हैं उस पर उद्धव जी सोच रहे हैं, नहीं श्यामाजू ऐसे नहीं है ठाकुर जी, अरे आप क्या जानो, वो तो बहुत विचलित हैं, बहुत व्याकुल हैं। किशोरी जी का मन समझ तो रहा है कि उद्धव पक्ष लेकर के आया है कृष्ण का, उसको उत्तर कैसे दूं, तो ऐसे दिया। उसकी प्रशंसा मत करना हमारे आगे। तुम्हारा कृष्ण कपटी है। पहली बार शायद हमारी श्यामाजू को इतना क्रोध आया होगा, और उस क्रोध का दर्शन उद्धव ने किया है। और ये क्रोध नहीं है। मैं एक बात कहा करता हूं बंधुओं, प्रेम की अतीत कई बार शब्दों को भले ही क्रोधित कर देती हो, पर उन शब्दों में भी अंदर प्रेम ही है। जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो हम उसको भले ही कुछ शब्द गलत बोल देते हैं, पर हृदय में हमारी वो भावना नहीं होती। किशोरी जी कहती हैं अगले श्लोक में, तुम्हारा कृष्ण तो कपटी है। बोले क्यों कपटी है? मृगयुरिव कपिंद्रम विभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंजवद्यः तदलमसित सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। अरे कपटी नहीं है तो क्या है? तुम्हारा कृष्ण आज का कपटी नहीं है, कृष्ण रूप में कपटी नहीं है। ये जितनी बार रूप धारण करके आया उतनी बार कपट किया है इन्होंने। गोपियां कहती हैं, अरे श्यामाजू आप ऐसे क्यों कह रही हैं? किशोरी जी कहती हैं, अरे जब राम बन करके आए थे पूरे विश्व में तो प्रचार हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन बेचारे उस बाली को छिप करके बाण मार दिया। अरे हिम्मत थी तो सामने जाते, क्यों नहीं गए? दूर से छिप करके उसको बाण मार दिया, उसकी मृत्यु कर दी। और ये कपटी नहीं है तो क्या है? बोले क्यों? विवाह रचाने के लिए आई थी शूर्पणखा। अरे कोई अगर विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया है, आप मना कर सकते हैं, आप हाथ पैर जोड़ सकते हैं, उठ के वहां से जा सकते हैं। नाक कान कौन काटता है? उसके नाक काट दिए, कान काट दिए। विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई शूर्पणखा की स्त्री अमकृतक विरूपाम, उसको विरूपी कर दिया। और वामन बन के गए ये तुम्हारे कन्हैया। क्या बन के गए? बोले वामन, ना 53 ना 54, वामन बन के गए। छोटे से छोटे छोटे पैरों से चल करके गए। बोले कहां गए थे? सब गोपियां पूछ रही हैं। किशोरी जी कहती हैं, बोले एक राजा बलि था, उसके यज्ञ में गए, और उसके यज्ञ में जाकर के बोले मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए।
त्रिलोकी का साम्राज्य जिसके पास, वो राजा बोला महाराज और मांग लीजिए, कम से कम 3-4 एकड़ तो मांग लीजिए, मैं तो 300 देना चाहता हूं, 300 एकड़ ले लीजिए। नहीं नहीं, 3 पग जमीन चाहिए। बोले भगवान आपको मांगने में लज्जा नहीं होगी, मुझे देने में बहुत होगी। और उसमें भी पता है तुम्हारे कपटी कृष्ण क्या बोले? बोले क्या बोले? अपने पैरों से नापूंगा 3 पग। छोटे से बन के गए थे, बोले अपने पैर से नापूंगा। किशोरी जी सुना रही हैं, सब गोपियां सुन रही हैं। एक गोपी बोली फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या? हट में आ गए, बोले अपने पैरन से नाप के लूंगो। माखन चोर कन्हैया जितने बड़े ना, इतने बड़े थे वामन, वो गए, बोले अपने पैरन से। तो गोपियां बोले उनके पैर तो नेक नेक से। बोले आगे सुनो तो किया क्या? बोले क्या किया? बोले जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लिया तो उनके गुरुजी ने फिर भी रक्षा की। शुक्राचार्य जी आकर के जल की तंतु में बैठ गए कि कहीं संकल्प ही ना हो, क्योंकि शुक्राचार्य जी को तो पता था कि ये साक्षात भगवान है, ये कुछ छल करेंगे। बोले फिर क्या किया? बोले कुशा निकाल करके तंतु में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, जल ले लिया हाथ में, और संकल्प लेते ही 3 पग जमीन का संकल्प लेते ही विराट हो गए। 2 पग से 3 लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। बासुकी नाग को आज्ञा कर दी, जाओ बलि को बंदी बना दो। इसने 3 पग जमीन देने के लिए वरदान दिया था, मैंने 2 पग से 3 लोक नाप लिए, तीसरा पग कहां रखूं? अरे बहनों, ये कन्हैया का आज का स्वभाव नहीं है, ये तो पहले से ही ऐसे हैं। दूर खड़े उद्धव कुछ कह नहीं पा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जिनको गोबर थापने वाली, मैं जिनको दूध काटने वाली और सामान्य सी गोपियां समझ रहा था, ये तो भगवान के जन्म जन्मांतरों की लीला जानती हैं, इनको तो सब पता है। अब मैं इनसे क्या कहूं? अंत में सब सखियां बोली, हे किशोरी जी आप इतनी उग्रता में बोल रही हैं, इतना आप बोल रही हैं, कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया तो? और कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया और कन्हैया ने सुना कि हम सब गोपियां और श्री राधा रानी उनके विषय में ये सब चर्चा कर रही थी, उससे उनका हृदय व्यथित हो गया तो? तुरंत किशोरी जी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के अपने कहे हर शब्द का निदान बताने लगी। अरे उन्होंने बलि को छुपके ऐसे थोड़ी मारा, उसके पीछे कारण है। बोले क्या? बोले भाई बलि के सामने जो आता था उसका सारा बल बलि के अंदर आ जाता था। कहीं राम रूप में ये बलि के सामने चले जाते तो इनका सारा बल बलि में जाता तो बलि की मृत्यु तो वैसे ही हो जानी थी। और अंत में जो चर्चा प्रभु श्री राम को करनी थी बलि के साथ, वो चर्चा ना हो पाती, इसलिए छुप करके मारा ताकि इसके प्राण निकले तो थोड़ी चर्चा हो, नहीं तो सामने पहुंच जाते तो ठाकुर जी का तेज कोई अपने अंदर धारण कर सकता है, बलि की मृत्यु हो जाती, इसलिए छुप करके मारा। अरे वो सुरपणखा के नाक कान ऐसे थोड़ी काट दिए थे, उसके पीछे कारण था। बोले क्यों? अरे उसने पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी को निशाना बना लिया था। वो कह रही थी अगर मुझसे ब्याह करो, अच्छा ब्याह नहीं करोगे, इसके कारण मुझसे ब्याह नहीं कर रहे हो, मैं इसका वध कर दूंगी। जैसे ही वध के लिए गई सीता जी की ओर चरण बढ़ाए, ये तो हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की करुणामयी कृपा है। उन्होंने तुरंत जैसे ही लक्ष्मण जी के पास जा रही है, इनके पास आ रही, तब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी प्रियसी के पास जाते हुए संकट को देखा तो उसके नाक कान काट दिए। ये तो प्रियजनों की रक्षा करते हैं। अरे बलि के यहां 3 पग जमीन अपने चरणों से मांगने के लिए हट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जानते थे कि मैं 2 पग से 3 लोक नाप लूंगा, तीसरा पग धरने के लिए मुझे स्थान नहीं मिलेगा, तो बलि कहेगा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। ये चाहते थे कि दुनिया के सिर पर तो मैंने हाथ रखे हैं, पर बलि से मैं इतना प्रेम करता हूं, इसके सिर पर तो अपने चरण रखूं, इसलिए चरण से 3 पग मांग रहे थे। अपनी कही हुई प्रत्येक बातों को
किशोरी जी ने ऐसे कह दिया कि कहीं ये भौरा जाकर के कृष्ण से कहे तो उनको कष्ट ना हो जाए। हे भौरे, तुम कृष्ण को कष्ट मत देना। हमने पूर्व में जो भी कहा वो तो एक प्रेमी का स्वभाव है ना, वो क्रोध कर सकता है अपने प्रेमी पर, लेकिन वास्तव में कन्हैया से हम बहुत स्नेह करते हैं। अरे उन्हें जिद मत करना कि वो वृंदावन आए, वो मथुरा में प्रसन्न है तो हम यहां सुनकर के प्रसन्न है कि वो वहां प्रसन्न है। बस वो सदा प्रसन्न रहें चाहे जहां रहें, हमारी इच्छा तो बस ये है। उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए, ये कैसा प्रेम का दर्शन मैं कर रहा हूं। एक क्षण में कोपित हो रही हैं, दूसरे क्षण में कहीं ये बात उन्हें पता ना चल जाए तुरंत इतनी व्याकुल हो जाती हैं, इतनी अधीर हो जाती हैं। उद्धव जी महाराज शाम तक की कहकर के गए थे भगवान से। 6 महीने बीत गए वृंदावन में, 6 महीने तक लौट करके नहीं गए। और 6 महीने बाद जब स्थिति ऐसी हो गई कि मैं किशोरी जी के चरणों में लेट करके प्रणाम कर लूं, वंदन कर लूं। बंधुओं, यहां जो किशोरी जी ने उद्धव जी को शिक्षा प्रदान की है ना प्रेम की, इस पर कभी बहुत वृहद चर्चा करने का मन है। अध्ययन भी होगा, गुरुदेव आज्ञा करेंगे। अद्भुत प्रसंग है। 6 महीने उद्धव जी ने किया क्या वृंदावन में? किशोरी जी के सन्निधि में बैठकर के केवल प्रेम कहते किसको हैं, उस प्रेम का आस्वादन किया। प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, वो सुना है किशोरी जी से। और कभी अवसर होगा उस पर चर्चा करेंगे। 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके गए। तो ये पूरा प्रसंग हमने इसलिए सुनाया कि यहां दत्तात्रेय भगवान ने अपना अगला गुरु भौरे को बताया। भौरे का एक गुण होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी ने भ्रमर को कृष्ण क्यों कहा, इसके पीछे दत्तात्रेय भगवान जो गुरु मानते हैं जिस लक्षण से, वो लक्षण घटित होता है। भौरे का एक लक्षण है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। भौरे के पास इतनी नुकीला मुख है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। पर भौरा जब कमल में जाकर के बैठता है और रात्रि होते ही जैसे ही कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है, अपने नुकीले मुख से भौरा उस कमल में छेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कमल से प्रेम करता है। उसे पता है कि सुबह तक मैं अगर इसमें बंद रहूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन उसकी प्रीति है, उसमें छेद नहीं करता। ये कमल कौन है? साक्षात किशोरी जी का स्वरूप है। और श्री कृष्ण कौन है? वो साक्षात भौरे हैं। हमारे ब्रज की रास लीला में ठाकुर जी एक पंक्ति गाते हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर रे। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। सदा अधीन रहते हैं किशोरी जी के ठाकुर जी, जिस प्रकार कमल के अधीन भौरा रहता है, इसलिए भ्रमर को कृष्ण रूप बताया वहां किशोरी जी ने। आज दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं मैं अपना अगला गुरु भ्रमर को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो सब जगह से रस इकट्ठा करता है, किसी भी स्थान पर जाता है और जाता भी उसी स्थान पर है जहां रस हो। जहां नीरस स्थान होता है वहां भौरा नहीं जाता।
आपको कोई कितना भी लोभ प्रलोभन दे दे, वहां चलो वहां चलो वहां चलो, लेकिन पता है कि वहां पर भगवत संबंधी कोई क्रिया नहीं, भगवत संबंधी कोई आस्वादन नहीं, भगवत संबंधी कोई चर्चा नहीं होनी है, तो हम जाके क्या करें? हम तो वहां जाएंगे जहां ठाकुर जी की लीला हो, ठाकुर जी के दर्शन हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, ठाकुर जी का प्रसाद हो, ठाकुर जी की कथा हो। ये भौरे से मैंने सीखा कि वो केवल रस युक्त स्थान पर ही जाता है और वहां से रस का आस्वादन करता है। केवल रस युक्त स्थान पर बैठ नहीं जाता, रस को सिंचन करता है, अपने अंदर धारण करता है। भौरा आपको और कहीं नहीं दिखेगा, वो सदा रसीले स्थान पर ही आपको दिखेगा। मैंने भौरे से सीखा कि जहां सत्संग है, हरि चर्चा है, जहां हरि की वाणी, हरि भाव चल रहे हैं, वहां भौरा भ्रमण करता है। मैंने भौरे से सीखा कि जहां हरि चर्चा आदि चल रही हो वहीं रहो और कहीं नहीं जाना है। ये मैंने भौरे से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया अपना मधुमक्खी को। मधुमक्खी को गुरु क्यों बनाया? बोले भौरे में और मधुमक्खी में अंतर यह है कि मधुमक्खी, भौरा केवल पुष्पों के पास जाता है, पर मधुमक्खी गलत स्थान पर गंदे कूड़े में भी जाती है और वहां से भी रस ले आती है। मैंने पहले तो गुरु भौरा को बनाया था, लेकिन बाद में जब मैंने मधुमक्खी को देखा तो उनको भी अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि ये पुष्पों से भी रस लेती हैं और गलत स्थान, गंदे स्थानों से भी रस ले आती हैं। मतलब मैंने मधुमक्खी से यह सीखा कि रस केवल पुष्पों में नहीं है, सब जगह है। बस उस रस को प्रकट करने वाला होना चाहिए, उस रस को निकालने वाला होना चाहिए। रस तो सब जगह है। हम कथा बद्रीनाथ में कर रहे हैं, हम कथा जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं, हम कथा द्वारिका में कर रहे हैं, हमने कथा गोवा में भी की है, हमने कथा ऑस्ट्रेलिया में भी की है, हमने कथा विदेशों में भी की है। जहां रस का कोई स्वरूप नहीं है वहां भी रस को प्रकट कर देती है भागवत की कथा। मैंने मधुमक्खी से सीखा कि भौरे के गुरु में तो एक प्रकार से एक भाव था कि एक स्वच्छंद, एक व्यवस्थित स्थान पर ही रस है, पर मैंने मधुमक्खी से सीखा कि रस तो सब जगह है, बस निकालने का गुण होना चाहिए। मैंने अपने अगले गुरु से यह सीखा। उसके बाद मेरे अगले गुरु बने हाथी। हाथी को गुरु बना करके मैंने सीखा कि ये त्वचा, ये अपने आकर्षण में हमको कई बार गलत गलत स्थानों पर ले जाती है और कई बार स्त्री संग, पुरुष संग, पर पुरुष पर स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण बनाती है। हाथी से मैंने सीखा कि चमड़ी चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, पर होती वो चमड़ी ही है। लकड़ी की हथनी बना करके अगर आप खड़ा कर दें और नीचे गड्ढा कर दें, हाथी दूर से देख करके दौड़ेगा हथनी की ओर। तब मैंने हाथी को गुरु बना करके सीखा कि इंद्रियों में, त्वचा पर कभी विश्वास नहीं करना। ये अपने सुख के लिए हमें कहीं भी ले जा सकती है, किसी का भी स्पर्श कराने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए मैंने हाथी से सीखा कि अपनी त्वच इंद्रिय से सावधान रहना है। क्यों? हमारी तो पतली है, हाथी की तो इतनी गाढ़ी मोटी होती है, वो नहीं बच पाता तो हम कैसे बचेंगे? मैंने हाथी से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया शहद निकालने वाले को। देखो ये कैसे कैसे गुरु बना रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। यदु एक बार मैं एक वन में भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक मधुमक्खी ने खूब सुंदर छत्ता बनाया और एक मधुहार उसके ऊपर चढ़ता है और जाकर के उस मधुमक्खी के पूरे छत्ते को निकाल करके ले आता है। महाराज इससे आपने क्या सीखा? बोले इससे मैंने ये सीखा कि ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई लूट के ले जाएगा। चाहे ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे विवेक का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, आपके पास अति संग्रह होने लगे, उसका व्यय करने लगो, जिससे कि पहले कोई और उसको लूटे।
मधुमक्खी इतना प्रयत्न करती है, सब जगह से रस इकट्ठा करती है, उसका ये गुण है कि वो सब जगह से रस ले लेती है, पर उसका ये अवगुण है कि वो उसको एक जगह इकट्ठा करती रहती है, किसी को देती नहीं है। एक समय आता है जब बहुत संग्रह हो जाता है किसी के पास, ये निश्चित है कि एक दिन वो संग्रह घटेगा, कोई उसे ले जाएगा। इसलिए मैंने मधु निकालने वाले से सीखा कि ज्यादा संग्रह करोगे तो एक दिन ऐसे ये हमारा भी कुछ ले जाएगा। इसलिए बांटते चलो, देते चलो, प्रदान करते चलो, अपने पास सब कुछ रखने की आवश्यकता नहीं। ये मैंने इनसे सीखा। अगली गुरु बनी मेरी हिरन। जैसा कि पहले बताया कि हिरन स्वर सुनकर के मृत्यु के काल रूप में चली जाती है, तो कानों पर भी विश्वास मत करो। उसके अगला गुरु बनाया मैंने मछली को, मीन को। मछली की जीभ कच्ची होती है, कांटे में कोई वस्तु लगा करके शिकारी फेंकता है और मछली बिना कुछ सोच विचार किए दौड़ करके जाती है और उसको अपने मुख में ले लेती है। कांटा मछली में लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, एक बात कहें आपसे, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, आंखों को संभालने की जरूरत नहीं है, कानों को संभालने की जरूरत नहीं है, हाथों को संभालने की जरूरत नहीं है, पैरों को संभालने की जरूरत नहीं है, त्वचा को संभालने की जरूरत नहीं है। इन सब का कंट्रोल एक जगह से होता है, उसको संभाल लो। किसको? जीव को। जितम सर्वम जिते रसे, अपनी रसना को जीत लो, अपनी जिह्वा को जीत लीजिए। लूली बाई इनका नाम हमने रखा है। इनमें एक भी हड्डी नहीं है, पर अपनी सारी हड्डी तोड़वा सकती हैं। व्यक्ति की सारी हड्डी तोड़वानी हो, हाथों को कुछ नहीं करना, आंखों को कुछ नहीं करना, बस ये लूली बाई कुछ बोल दें, सामने वाला बोलेंगी ये, पर लगेगी सबको। तो इसलिए सब इनसे डरते हैं। 32 दांतों के बीच में रहती हैं, पर दांत भी कहते हैं, बोले हे देवी मैया ज्यादा मत बोला करो, काट जाएंगे तुमको। बोले तुम काटो तो ऐसा कुछ बोल दूंगी मैं, एक मुक्का पड़ेगा तुम में से 2-4 तो स्वाहा हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अपनी समस्त इंद्रियों को अगर आप वश में करना चाहते हो तो अपनी रसना को वश में कर लो, रसना को वश में कर लो। बंधुओं, नाम जप भगवत प्राप्ति कराता है, ये बात तो सिद्ध है, पर उससे पहले नाम जप रसना को योग्य बनाता है। नाम का आस्वादन अगर इस रसना पर लग गया तो इस रसना से और कुछ भाएगा नहीं। भगवान कहते हैं कि बस रसना को जीत लो। अपनी जीव पर जिसने वशीकरण कर लिया, जीव को जिसने जीत लिया, उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस संसार में। तो मैंने अपना अगला गुरु किसको बनाया? मछली को। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, गिनती आप कर लेना। उसके बाद मैंने अगला गुरु बनाया एक वैश्या को। ये सुनते ही यदु महाराज बोले, भगवान कबूतर को बनाया, अजगर को बनाया, हाथी को बनाया, मधुमक्खी भौरा को बनाया, ये सब तो मैं सुनता गया, वैश्या नहीं छोड़ी आपने। वैश्या को गुरु बना करके आपने क्या सीखा? यदु महाराज कहते हैं एक पिंगला नाम की, दत्तात्रेय कहते हैं एक पिंगला नाम की वैश्या, वो सुबह सुबह उठ करके अपना श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके पूरे दिन प्रतीक्षा करती है, आज मेरे से कोई मिलने आएगा। पर संध्या होने पर भी कोई उससे मिलने नहीं आता। 3-4 दिन व्यतीत करने के बाद उसके मन में चेतना जगती है, मैंने इतना श्रृंगार किया, इतना स्वयं को सजाया, किसके लिए? इन संसार के भौतिक वस्तुओं के लिए, भौतिक जीवों के लिए। यदि इतना श्रृंगार ठाकुर जी के लिए करती, ठाकुर जी आ गए होते। उसने जैसे ही अपना श्रृंगार ठाकुर जी के भाव से किया, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के उसको प्राप्त हो गए। तभी से मैंने उसको अपना गुरु बना लिया कि भाई जीवन में किसी की प्रसन्नता के लिए कोई भी क्रिया मत करो, केवल हरि रीझ है ये भावना रख करके क्रियाएं करो।
वस्त्र भी धारण इसी भाव से, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागन हूं। ये मैंने पिंगला से सीखा। तुम जब आए थे प्रहलाद के साथ, यदु महाराज को बोलते हैं दत्तात्रेय जी, तो मेरी स्थिति देख करके तुम बोल रहे थे ये कैसे हैं? दिगंबर, दिग मतलब वस्त्र, अंबर यानी कि आकाश, आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, जो वस्त्र पहनते ही नहीं है उनको दिगंबर कहते हैं। मैं दिगंबर हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा दिगंबर रहता हूं। कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं वस्त्र भी पहन लेता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं इत्र भी लगाता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है मैं मुकुट भी धारण करता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं निर्वस्त्र रहता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारी मेरी इच्छाएं जो हैं ये हरि इच्छा है। ये मैंने पिंगला से सीखा। मेरे जीवन की कोई भी क्रिया मैं किसी और के लिए और अपने सुख के लिए नहीं करता। मेरे सुख के स्थान पर ठाकुर जी बैठे हैं, मैं उनके सुख का विचार करके क्रिया करता हूं। इसलिए मैंने अपना अगला गुरु बनाया वैश्या को। हाँ, बाईसा का पद गा लीजिए। हो बाला